बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं तनवीर फुटबॉल फैन चैनल। अभी हम प्रिंसिपल का इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं और आपको आज पता चलेगा कि किस तरह स्कूल चलाते हैं और किस तरह मैनेजमेंट को कंट्रोल करते हैं। ये सब सीखने का मौका मिलेगा आपको और इस वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है। और बच्चे को कंट्रोल किस तरह किया जाता है ये सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा आपको, लेकिन इसको एंड तक लाजमी देखना है। कैसे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से। सर ये नाम क्या है स्कूल का? अल ईमान पब्लिक स्कूल। इसका मतलब क्या है? अल ईमान पब्लिक स्कूल का मतलब है इल्म, ईमान, अमल, जानना और ईमान लाना और उस पर अमल करना। और इस्लाम जो हमारा जो मज़हब है उस हवाले से हम इस चीज़ की तरगीब करते हैं कि वी आर मुस्लिम, तो हम सीखें, इल्म जानें और उस पर अमल करें। और माशाल्लाह सर ये मैं तो आपको काफ़ी सालों से जानता हूँ और हमारी आवाम भी आपको जानना चाहती है कि आपको कितना एक्सपीरियंस हो चुका है और कितने साल से आप स्कूल चला रहे हैं। देखिए, तालीम के शोबे से वाबस्तगी के हवाले से अगर बात की जाए तो सन 2001 से मैं मौजूद हूँ तालीम के मैदान में। तालीम की मुकम्मल करने के बाद कराची यूनिवर्सिटी में एज ए कॉर्पोरेट लेक्चरर में पढ़ाता रहा हूँ, सिटी स्कूल में पढ़ाता रहा हूँ और 2008 से जी स्कूल हमने कायम किया है, 8 अगस्त 2008 से। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस स्कूल को कायम 15 साल हो चुके हैं और हमारा काम सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, तरबियत करना भी है। और आम तौर पर तालीमी इदारे समझते हैं कि उनका काम सिर्फ पढ़ाना है, तो सिर्फ केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथ और इंग्लिश अच्छी पढ़ाना मकसद नहीं है। मखसूस बच्चे की स्ट्रक्चर भी दुरुस्त हो, उसकी तरबियत भी हो और जो है वो इंसान कामयाब इंसान ही ना सिर्फ बने, एक कामयाब मुसलमान भी बन सके। तो माशाल्लाह आपने कितने बच्चों को ट्रेन कर चुके इस मामले में कि उनकी दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी हो और ये सब आपने कितने मतलब स्टूडेंट तैयार कर लिए? अच्छा, एक हमारे यहाँ माशरे में जो गलतफहमी फैली है कि दीनी और दुनियावी तालीम, ये दोनों तालीमें अलग चीज़ नहीं है, एक ही चीज़ें हैं। केमिस्ट्री, फिज़िक्स भी कोई दुनियावी तालीम नहीं है, ये भी दीनी तालीम है। और इसी तरह जिस तरह कुरान हमारे लिए अहम है और इसी तरह से उस कुरान को अमली तौर पे नाफिज़ करने के लिए केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथ का सीखना भी ज़रूरी है और ये इसके लिए और ये कुरानी उलूम ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास से तकरीबन 12 से 13 बैचेस मैट्रिक के निकल चुके हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह माशरे में अपने एक अच्छे मुकाम पे मौजूद हैं। कुछ लोग बच्चे अभी मास्टर्स कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, कराची यूनिवर्सिटी में हमारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उर्दू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह से कुछ स्कूल जो स्टूडेंट्स हमारे अपने स्कूल बना लिए अल्हम्दुलिल्लाह, उस्मान पब्लिक जैसे स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं। जहाँ दाखिला लेना मुमकिन ना हो सुजानी के बच्चे का, वहाँ पर अगर एक बच्चा टीचर लग जाए तो एक बड़ी बात है। इसी तरह से मुख्तलिफ नामों से वो जो है स्कूल चला रहे हैं और बड़ी कोचिंग्स में मुख्तलिफ जो हमारे तलबा पढ़ा रहे हैं इस वक्त। और टीचर का अरेंज करना, मैनेजमेंट को कंट्रोल करना और बच्चों को कंट्रोल करना, ये सब कैसे कर लेते हैं आप? सुरजानी में अच्छे टीचर का अरेंज करना बड़ा मुश्किल काम है। एक वक्त में जब हमने स्टार्ट लिया था स्कूल का तो नागन और यूपी से टीचर आते थे यहाँ पर। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये कि लोगों की शिफ्टिंग्स की वजह से काफ़ी ये कि यहाँ पे टीचर तो मिल जाते हैं, लेकिन उसमें एक सिर्फ ये हो केमिस्ट्री, फिज़िक्स पढ़ाना और उर्दू, इंग्लिश पढ़ाना ही हमारा मेन सब्जेक्ट नहीं होता है। ये कि वो टीचर इस किरदार का कैसा है और बच्चों पर उसके किरदार कितना असरअंदाज होता है, इस चीज़ को भी हम मद्देनज़र रखते हैं। ऐसा ना हो केमिस्ट्री, फिज़िक्स तो अच्छी पढ़ाए लेकिन किरदार में उसका लूजनेस हो, कमज़ोरी हो जो बच्चे की किरदार की ख़राबी का सबब बने। तो हम कोशिश करते हैं कि किरदार साजी भी हो सके और उसके सब्जेक्ट में भी वो बासलाहियत हो। और अगर कोई स्कूल खोलना चाहे तो उसको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए और क्या क्या उसको करना चाहिए? स्कूल कोई खोलना चाहे तो देखिए बिल्कुल अगर बिज़नेस के पर्पज़ से खोलता है खोले, लेकिन प्रॉपर अंदाज में चीज़ों को करें। और बिज़नेस का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप वो चीज़ें डिलीवर ना करें जिसके लिए आप पैसे ले रहे हैं, तो आप वो डिलीवर भी करें सही अंदाज में, तरबियत भी करें, पढ़ाई भी करें, सारी चीज़ें करें। तो अपने आप को इतना बासलाहियत बनाएं कि वो चीज़ों को लेके चल सकें। तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है और उसके लिए ज़रूरी है कि एक अच्छी मैनेजमेंट हो, अच्छा स्टाफ हो और अच्छी जगह का इंतखाब हो और तो उस मकसद को लेके चलें जिस मकसद के तहत इंसानियत की को अल्लाह ताला ने भेजा है। और उस मकसद को अगर के हुसूल के लिए स्कूल खोला जाए तो इंशाल्लाह एक बेहतर तौर पर चीज़ें की जा सकती हैं।
और जो कोरोना वायरस था उसने बच्चे के ऊपर कितना असर किया तालीम के मामले में? ये कोरोना वायरस के बाद तो बहुत ज़्यादा डैमेजेस हुए हैं, तालीमी हवाले से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है। और सुरजानी जैसे इलाके में तो इस वक्त कंडीशन ये है कि लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं और उनको पढ़ाई की तरफ राग़िब करना, उनको मुतवज्जे करना, ये हमारे मिशन में शामिल है। इस हवाले से हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको पढ़ाई की तरफ राग़िब किया जाए और सारी अदर एक्टिविटीज़ के साथ इस पढ़ाई को भी अपना लाजमा और ज़रूरी समझें। और आप आखिर में आपसे अवामुल नास के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोगों के लिए बस मैं यही कहूँगा कि सही और गलत पे पहचान कर सकें। तालीम का मकसद सिर्फ A1 A ग्रेड आ जाना नहीं है, बल्कि किरदार साजी है और फ़र्द का तैयार करना है। अगर आपका बच्चा A1 A ग्रेड ले आए लेकिन अगर वो अच्छा इंसान ना बन सके तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो जिस तरह से अपना सब्जेक्ट में प्रिपेयर होना और बेहतर होना ज़रूरी है, इसी तरह से इंसान का किरदार का दुरुस्त होना भी ज़रूरी है। वो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो किरदार साजी बुनियादी मकसद होना चाहिए और फिर उसके साथ सारी चीज़ें लाजमा हिस्सा बन जाती हैं, खुद ब खुद चीज़ें दुरुस्त हो जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे।